ना पता हो तो सीता हरण से पहले अग्निदेव को बुला के सीता को अग्निदेव को क्यों दे दिया था? बताओ। अगर राम जी हमारे परमात्मा ऐसे ही हो तो उन्होंने मां पार्वती को कैसे पहचान लिया कि सीता बन के आई है? सब कुछ फिक्स था। कथाओं में चेंज आता रहता है। कम्बन रामायण में चेंज आएगा, वसुंधरा रामायण में चेंज आएगा, अध्यात्म रामायण में चेंज आएगा, हनुमान रामायण में चेंज आएगा, इंडोनेशिया में रामकीन में चेंज आएगा, रामकेर में आएगा चेंज। बहुत रामायण है। कितनी रामायण है बताऊं? कितनी। हर एक में थोड़ा थोड़ा चेंज पाएगा, पर हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर इतना रियल है, उसके अंदर इतना रील है, उसके अंदर इतना। वो कहाँ जा रही है? उसे बुलाओ जरा। उसके अंदर इतना असलीपना है ना नकलीपना है? कैसे पता लगेगा? ये परमात्मा के ऊपर है। सनातन को समझना है, रियल को समझना है तो पहले रील को समझ लो। अभी मैं रील के ऊपर ही बोले जा रहा हूँ, रील के ऊपर, माया के ऊपर, नकलीपने के ऊपर। पर उस नकलीपने में भी आप राम और कृष्ण को नहीं कह सकते कि वो संस्कार और प्रारब्ध में माया में रमे हुए हैं। अरे वो मायापति हैं। वो प्रकृति में भी आएंगे तो प्रकृति को अधीन करके आएंगे। सृष्टिकर्ता भी जब सृष्टि में आएगा तो प्रकृति को अपने अधीन करके आएगा। उसे सब पता है। अगर नहीं पता होता तो सीता इधर आओ, आपको हर लिया जाएगा। अग्निदेव आप आओ, जलाओ और इनको पवित्र करो। इनका असली रूप अग्निदेव आप अपने पास रखो। भगवान राम ऐसे नहीं बोलते। पहले से फिक्स है सब भाई। तुम्हारा भी रियल पना है तो रील पना भी है। अगर रील पना ना हो तो ये पत्री नहीं बन सकती। ध्यान कर लो। माया ना हो तो तुम्हारे कर्म इसमें आ नहीं सकते जी। पर क्या रील जो है वो रियल से मैच करती है? हाँ, रील में ही रियल होता है और रियल में ही रील होता है। बोल सच्चे दरबार। कैसे? अगर कथाएं ना हो तो काकभूषुंडी जी के तो अमृत वहीं से प्राप्त होता है ना। लोमस ऋषि से क्या वरदान प्राप्त करा था कि आप जब जब भगवान राम का बच्चा वाला रूप, शिशु वाला, मैं उनके मुख से बड़ा मोहित होता हूँ बाल रूप से। जैसे सूरदास जी थे, उन्हें जवान कृष्ण जी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें राजा कृष्ण जी से कोई मतलब नहीं था। उनका वो आंखें नहीं थी हालांकि, पर उन्हें बाल रूप चाहिए था। अब ये भी देखो कमाल की बात, कृष्ण जी भी वही जवान, कृष्ण जी भी वही राजा वाले। कृष्ण जी चाहे वो बूढ़े तो खैर होते नहीं, ज़्यादा उम्र वाले, पर उन्हें क्या चाहिए था सूरदास जी को? बाल रूप। बाल रूप। ऐसे ही काकभूषुंडी जी को जो मजा आता था ना, जो रस आता था, आनंद आता था, आनंद ही तो परमात्मा है। उन्हें चाहिए था कि शिशु वाला रूप देखने को मिले। एक बार की जब काक थे तो उन्होंने उनका परखने के लिए भगवान राम के हाथ से चरु उड़ा के भाग चले थे कि देखते हैं ये भगवान है भी कि नहीं। अब कई मीलों तक उड़ करके, कई मीलों तक उड़ करके चलते चले गए, चलते चले गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा पीछे मुड़ के देखूं, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान राम जी का हाथ आता जा रहा था। आजान बाहु। जितना वो आगे जाते जा रहे उतना उनका हाथ आगे आगे जाता जा रहा था। आजान बाहु। अजान बाहु नहीं, अजान बाहु तो वो होता है जैसे ये घुटने हैं, यहाँ से नीचे तक हाथ आए, उसको अजान बाहु बोलते हैं। अब चक्कर ये ना, तुम्हारे को हर जगह से गलत ज्ञान मिला है। वो अजान बाहु नहीं है, वो तो परमात्मा के रूप में परखना चाह रहे थे, काक रूप में। तब जान गए हाँ भाई ये परमात्मा है। जिसका हाथ मीलों तक चला जाए तो परमात्मा नहीं तो और क्या है।
पर परमात्मा